टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम कितने फॉर्म्स में कितने टाइप से पावर शेयर कर सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब 4 मेन ऐसे हमारे तरीके हैं जिसके थ्रू 4 मेन टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पावर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उनके बीच में हमने पावर शेयर कर रखी है इक्वली। पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि जो लोग लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, इसमें मेनली एमपीज और एमएलएज आ जाते हैं जो लॉ वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें मेनली हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स ये सब आ जाते हैं। उसके बाद जुडिशरी यानी कि जो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, इसमें हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं। अब ये तीनों जो बॉडीज हैं, ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं, ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं है कि हमने लेजिस्लेचर को ज्यादा पावरफुल मान रखा हो या जुडिशरी को सबसे ज्यादा पावरफुल बना रखा हो, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इनके बीच में हमने इक्वली पावर शेयर करी है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी ये तीनों, इनको हमने इक्वल अमाउंट में पावर शेयर करी है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और इसी सिस्टम को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। यानी कि ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं इन्हें हमने इक्वली इंपॉर्टेंस दी है। इनमें से किसी को भी हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट या किसी को लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं, इक्वल मानते हैं, इसलिए इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। तो उन 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में ये जो 3 लेवल्स हैं उनके बीच में हमने पावर शेयर करी है। यहाँ पे हम लोग इसी पावर शेयरिंग को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पे है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने वर्टिकल लेवल पे यानी कि सबसे टॉप पे है कोई और सबसे बॉटम पे भी है, तो इस टाइप से क्योंकि ये हमारे डिफरेंट लेवल पे हैं इसलिए हमने इन्हें वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकली पावर शेयर कर रहे हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। तो हमने ये वर्टिकली पावर शेयर करी है, इसीलिए इसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। देन थर्ड फॉर्म इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में भी हम पावर शेयर करते हैं। उन कम्युनिटीज को भी पावर देते हैं जिससे कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। पावर इज शेयर्ड अमंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप्स। यानी कि इन सिंपल टर्म्स हम लोग डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, जो डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं लोग, हमने उन सभी ग्रुप्स को इक्वली पावर शेयर करी है। उन सभी ग्रुप्स को हमने पावर शेयर करी है, पावर दी है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस कंट्री में वो इक्वल माने जाते हैं। जितने की मेजॉरिटी को राइट्स दिए गए हैं उतने ही माइनॉरिटीज को, इन सभी सोशल ग्रुप्स को राइट्स दिए जाते हैं, यानी इन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज। यही बात है कि हम माइनॉरिटीज को भी राइट्स दे रहे हैं, मेजॉरिटी के बराबर ही हम माइनॉरिटीज को भी समझ रहे हैं, यानी सभी सोशल ग्रुप्स के बीच में हमने इक्वली पावर शेयर करी है, जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था। और इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में भी हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करते हैं। इंडिया में हमें रिजर्वेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पे हम माइनॉरिटीज को स्पेशल कुछ राइट्स दे रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन हम लोग देते हैं SC, ST और OBC के लिए। तो इंडिया में भी हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम माइनॉरिटीज के बारे में भी सोच रहे हैं, उन्हें भी राइट्स दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में भी हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करते हैं। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें हम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में पावर शेयर करते हैं। रूलिंग पार्टी जो है वो तो रूल कर ही रही है, उसने तो गवर्नमेंट फॉर्म करी ही है रूलिंग पार्टी ने। साथ ही साथ अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेने लगी तो हो सकता है वो गलत डिसीजंस लें। तो उन पे चेक लगाने के लिए, उनके उन डिसीजंस को, गलत डिसीजंस लेने से उन्हें रोकने के लिए अपोजिशन पार्टीज होती हैं।
हैं और अपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जब भी उन्हें लगता है कि रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शंस लेती हैं या उसके खिलाफ अपनी वॉइस रेज करती हैं अपोजिशन पार्टीज। तो इसीलिए अगर हमें परफेक्टली डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है अच्छे से तो हमें अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए होता है। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज दोनों के बीच में हमने पावर शेयर कर रखी है। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि जो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं सही लॉज बनाने के लिए, लोगों के फेवर में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं हम लोगों को। हम चाहते हैं कि लोगों के फेवर में हम लोग डिसीजंस लें, लोगों के जो इश्यूज हैं उन्हें हम सॉल्व करें। तो वो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, जिनमें से मेनली आ जाते हैं हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करें, लोगों की डिमांड्स जो है उन्हें फुलफिल करें। फिर सोशल मूवमेंट्स, डिफरेंट मूवमेंट्स चलते रहते हैं, लोग अपनी डिमांड्स रेज करते हैं। अब उनको भी पावर दी गई, राइट दे रखा है उन्हें लोगों को कि वो अपने हिसाब से ग्रुप्स बना सकते हैं और उसके बाद अपने जो डिमांड्स हैं वो रेज कर सकते हैं। लोग अपने इश्यूज गवर्नमेंट को बता सकते हैं, अपने इश्यूज को लेकर के वो मूवमेंट्स चला सकते हैं। तो ये पावर दी गई है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को अगर सही से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है तो हम लोगों को क्या करना होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें पावर शेयर करनी होती है। सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों के बीच में पावर शेयर करनी होती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। और इंडिया में हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखते भी हैं। इंडिया में हमने हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर कर रखा है, वर्टिकली भी हमने पावर शेयरिंग कर रखी है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स हैं। हमने सभी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके बीच में हमने पावर शेयर कर रखी है। बेल्जियम में भी हमें ये पावर शेयरिंग देखने को मिलती है डिफरेंट लेवल्स के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट्स को डिफरेंट लेवल्स को पावर शेयर कर रखी है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स में पावर शेयर कर रखी है बेल्जियम में भी। फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी हम पावर शेयर करते हैं जिसमें माइनॉरिटीज जो है उनके राइट्स के बारे में हम बात करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, इन सबको भी हमने पावर दे रखी है। तो ये 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग थी जिसमें हम 4 टाइप से पावर शेयर करते हैं मेनली। और जब हम इन सभी फॉर्म्स में पावर शेयर करते हैं, हम सभी तरह से हर एक पर्सन को, हर एक सोशल ग्रुप को पावर दे रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को चांस दे रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।